हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, इन दिनों जो कोई भी आपसे मिलता है ना, आपको मिलते ही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आप ऐसे तो ना थे, कैसे ऐसे बदल गए, क्या हुआ आपके जीवन में। कुछ लोग जानते हैं आपके जीवन के बारे में और कुछ लोग इतना नहीं जानते, है ना। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले वाले आप अब रहे नहीं हो, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि लोग पहले आपको कैसा समझते थे, कैसे देखते थे, किन नजरों से आपको देखते थे, और आज की डेट में लोग आपको कैसा व्यक्ति मानते हैं और किस अंदाज में आपको देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि कुछ पोर्शन आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि वो दूसरों के लिए होंगे, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। 8 of cups, 6 of cups, 3 of pentacles, justice, strength, 4 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of pentacles। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, पहले लोगों की नजर में आपका जो व्यक्तित्व था, जो आपने अपनी इंप्रेशन उनके दिल पर छोड़ी थी, जो छाप आपने छोड़ी थी, वो कुछ इस तरह की थी कि आपके अंदर काफी बचपना था, मैच्योरिटी रत्ती भर भी नहीं थी। और ये यदि मैं बात करूं तो ये लगभग 5-7 वर्ष पहले की है। तब उनको ऐसा लगता था, और उस वक्त आपकी उम्र 40-45 प्लस की होगी। लोगों को लगता कि आपकी एज तो 40-45 प्लस है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा। यानी कि आप बहुत जिद्दी, इम्पेशेंट, और सिर्फ अपनी ही आपको लगी रहती कि भाई मेरे मन का ही होना चाहिए। आप अपने पावर को ना हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने में लगाते। आप अपने अंदर जो भी आपकी ताकत थी ना, वो अपनी लाइफ में नहीं लगाते, आप दूसरों की लाइफ में लगाते। यानी कि आप चाहते कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं ना, वो हमेशा आपके कंट्रोल में रहें। और जाने अनजाने फ्रेंड्स, आप लोगों से ना मिलजुल कर भी रह नहीं पाते, क्योंकि आप कभी भी उनके मन का समझते नहीं कि उनकी भी अपनी कुछ इच्छा है, उनको भी अपनी लाइफ में कुछ अलग करना होगा। आप वो नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने मन का ही सोचते थे। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि हर बार आपके मन का तो होगा नहीं, और जब आपके मन का नहीं होता तो आप भी उस बात को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ना अलग वे में ले लेते। आप उस बात को इतना
बड़ा स्वरूप दे देते कि आपके रिश्ते आप बिगाड़ लेते। जाने अनजाने फ्रेंड्स, आपके नेचर की वजह से आप अपनों से भी दूर हो गए थे, क्योंकि आप जो कुछ भी करते या कहते ना, बिना सोचे समझे। लोगों को लगता कि आपके अंदर इतनी सी भी दया माया नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचो। आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि आज ये जो मैं कह रहा हूं या कर रहा हूं, वो आगे चलकर उसका परिणाम क्या होगा। मतलब आप किसी भी सिचुएशन को मैच्योरिटी पूर्वक डील नहीं करते। जो मुंह में आया बोल दिया, जो दिमाग में आया कर दिया। आप कभी भी आगे की नहीं सोचते कि आज मैं ये जो कुछ भी स्टेप ले रहा हूं या जो कुछ मैं कह रहा हूं, आगे चल के उसका परिणाम क्या होगा। मतलब आपके अंदर पेशेंस था ही नहीं कि आपके सामने कोई परिस्थिति आई है तो उसके बारे में शांतिपूर्वक कुछ सोचो, कुछ समझो और फिर कुछ एक्शन लो। आप झट से कुछ भी कह देते, कुछ भी बोल देते बिना सोचे समझे, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, इम्पेशेंट ना, कि अभी चाहिए तो अभी चाहिए, और जो भी बोलना है तो वो बोल देना है। वो फिर ये नहीं सोचते कि सामने कौन है। तो आप भी ठीक वैसे ही थे, है ना, पहले। अभी नहीं, अभी का तो अब हम देखेंगे। और आपके उसी नेचर की वजह से फ्रेंड्स, आपके रिश्तों में भी ना आपको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप लोगों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पाते थे, क्योंकि हमेशा आप अपनी चलाते। उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग भी ना आपसे दूर रहना पसंद करने लगे थे पास्ट में। तो ये तो हुई आपके पास्ट की बात। चलिए जानते हैं कि इन दिनों आप में वो क्या बदलाव महसूस करते हैं जो पास्ट में था। क्या अब भी आप वैसे ही हो या अब भी कुछ आप में बदलाव आया है? चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Queen of Cups. Okay. Page of Sword. Three of Wands. Seven of Cups. The Devil. Three of Cups. Bottom of the deck है Four of Sword. My dear friends, according to these cards, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि लोगों की जो धारणा है ना आपको लेकर, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग जो पहले आपके बारे में सोचते थे ना, आज की डेट में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, बल्कि वो ये सोचते हैं कि अरे आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो, पहले वाले तो रहे ही नहीं। यस, पहले आपके अंदर जो बचपना था, जो इमेच्योरिटी थी ना, आज की डेट में वो अब नहीं रही। आप काफी मैच्योर्ड बन चुके हो, काफी मतलब कैरिंग हो चुके हो। पहले क्या था, आप के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं थी ना, उसकी वजह से आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते, और जाने अनजाने ऐसा बोल देते, दूसरों को हर्ट कर देते थे। राइट? वहीं आज की डेट में फ्रेंड्स, आप एक क्वीन ऑफ कप्स बन चुके हो, बहुत ज्यादा केयरिंग। और इसी वजह से फ्रेंड्स, आप कुछ भी बोलने से पहले ना सोचते हो, समझते हो। आपके सामने में कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो वहां अब आप पहले की तरह झट से कुछ भी बोल नहीं देते, इम्पेशेंट होकर कुछ भी कर नहीं देते। आप समझते हो चीजों को कि मेरे बोलने से सामने वाले को कैसा फील होगा,
मेरे ये एक्शन लेने से आगे चलकर क्या इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि अब आप दूरदर्शी भी हो चुकी हो। और ये तभी हो पाता है फ्रेंड्स, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। आज की डेट में लोगों को ये भी लगता है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहते। पहले क्या था, आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते कि वो मेरे हिसाब से चले, परिस्थिति मेरे अनुसार चले। लेकिन आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी मैच्योर्ड हो चुके हो। आप जो जैसा है उसमें खुद को एडजस्ट करते हो। पहले की तरह आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो कि वो मेरे मन का करेगा तभी मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। नहीं, आप में इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ खुद करने लगे हो जो पहले आप दूसरों से उम्मीद करते थे। क्योंकि आप जान चुके हो कि मेरी लाइफ की खुशियां मेरे हाथ में है। पहले क्या था, आप सोचते थे कि दूसरे मेरे को खुश कर सकते हैं, दूसरे मेरे हिसाब से चलेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अब आपने समझ लिया है कि आप किसी व्यक्ति को, वस्तु को या परिस्थिति को हमेशा कंट्रोल में नहीं रख सकते। और जब भी आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो सामने वाली चीज सफोकेटेड फील करेगी। वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। यानी कि आपने समझ लिया कि यदि मुझे अपने रिश्तों को सही बनाए रखना है तो मुझे परिस्थिति को अपने वश में नहीं करना है, बल्कि मुझे उस परिस्थिति के अनुसार चलना है। जो कि फ्रेंड्स, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले आप जाने अनजाने दूसरों के ऊपर अपनी जो मर्जी थोप देते थे ना, आज की डेट में आप वैसा नहीं करते। और इसीलिए आप लोगों के साथ अपने जीवन को सेलिब्रेट कर पा रहे हो। लोग अब आपके साथ आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं। पहले जो लोग आपके साथ मतलब एंजॉय नहीं कर पाते थे ना, आपसे दूर रहना पसंद करने लगे थे ना, तो वहीं आज के आपकी ये जो बदलाव आया है ना आपके अंदर, उसकी वजह से ही लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगे हैं। क्योंकि अब आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, आप वो जो बचपना था ना अपने अंदर, उसको पीछे छोड़ आए हो। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स, ये जो आपके अंदर मेच्योरिटी आई है ना, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटा है जिसकी वजह से ही आपने अपने अंदर ये बदलाव किया है। क्योंकि आपके इमेच्योर नेचर की वजह से आपने जरूर कुछ ऐसा सहा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिसके बाद आपको समझ में आया कि मुझे अपने अंदर ये मेच्योरिटी लानी ही होगी। एंड आप यकीनन खुद के अंदर ये मेच्योरिटी लाने में कामयाब हो गए हो। और आज की डेट में लोग आपको देखकर यही महसूस करते हैं कि गजब, इन्होंने तो अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज कर लिया है। और ये चेंज आपने अपने अंदर बदलाव लेकर किया है। पहले जहां लोग आपसे दूर रहना पसंद करते थे क्योंकि आप दूसरों को समझते नहीं थे, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते नहीं थे, तो वहीं लोग आज आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। क्योंकि अब आप खुद को उनके हिसाब से एडजस्ट करने लगे हो, जो कि सच में फ्रेंड्स काबिले तारीफ है। पहले सिर्फ आप दूसरों को अपने वश में रखना चाहते थे ना, वहीं आज आप मतलब दूसरों को उनके हिसाब से जीने दे रहे हो। क्योंकि आपने समझा है कि यदि मुझे अपने रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना है, तालमेल बनाए रखना है, तो इनको मुझे कंट्रोल करने की बजाय मुझे इनके साथ मिलजुल कर रहना होगा, तभी ये मुझे अपनाएंगे। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप अपने रिश्तों में काफी खुश हो। आपके आसपास के लोग आपको पाकर काफी खुश महसूस करते हैं, खुद को काफी ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, आप अब उनको समझ रहे हो, है ना। सच में फ्रेंड्स, आपने अपने अंदर बहुत ही बदलाव किया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ
जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।